Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 13. Students, in the previous lecture we studied Introduction to Vital Statistics, Vital Registration System. जब हमने वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ा था तो आपको पता है कि हमने सेंसस के बारे में भी पढ़ा था। सेंसस के बारे में पढ़ने के बाद हमने वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डिफाइन किया था। यूज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, shortcomings of vital statistics, what are the rates and ratios in vital statistics and vital ratios. Then हम लोगों ने classification of vital ratios और vital rates जो हैं वो किया था। Now in today's lecture we will study observed mortality rate and theoretical mortality rate. Let's start from infant mortality rate. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रजिस्टर्ड डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 year ऑफ एज। अंडर 1 year ऑफ एज ये जब जो भी हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं उसमें ये देखें कि ये बहुत ज़्यादा मेंशन है कि एज स्पेसिफिकेशन किस एज से है, कि क्या वो अंडर 1 year है, अंडर 5 year है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था चाइल्ड वुमेन रेशियो पढ़ा था, उसमें आपने ये देखा था कि 0 to 5 years के जो थे यानी अंडर 5 years के जो चाइल्ड थे उनकी एज को या उनकी डेथ को जो है रेट को, और वुमेन्स की हमारे पास एज लिमिट थी वो हमारे पास क्या थी यानी 45 years एज तक की वुमेन्स थी, उनको आपस में कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर रहे थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में वो हमें जो एज का बता रहा है वो इन्फेंट की अंडर 1 year एज होनी चाहिए इन एन एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर टू द टोटल लाइफ बर्थ्स रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर, यानी IMR डिनोट्स द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, where D naught denotes the number of deaths of infants registered in an area during a specific year, and B represents the number of live births registered during the same year in the same area, and we multiply by 1000. The infant mortality rate does not provide an accurate measure of the risk of death during the first year of life, because अगर हम ये कहें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को फाइंड आउट करने की वजह से भी कुछ ना कुछ फ्लास जो हैं वो रह जाते हैं, कुछ कमियां रह जाएंगी, कि वो किस वजह से रह जाएंगी, बिकॉज इन्फेंट्स आर यूजुअली अंडर एन्यूमरेटेड। बेबीज हु डाई immediately after birth are often not registered as live births. Some of the deaths under 1 year of age during a specific year must have been infants who had been born in the preceding specific year. Sometimes infants' deaths rate are not registered from stillbirths or abortions. जो stillbirths हैं या abortions हैं उनके रिकॉर्ड्स भी जो है वो नहीं होते, जिस वजह से हमें मिसलीडिंग रिजल्ट्स होंगे जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट्स, द क्रूड डेथ रेट ऑफ 2 localities or in 2 occupations cannot be compared because mortality rates differ with age, gender, climate, occupation, etc. To eliminate such effects, we compute the standardized death rates. Standardized death rates can be computed either by direct method or by indirect method. We have two methods for computing the standardized death rate. Number 1 is the direct method, and number 2 is indirect method. स्टूडेंट्स, आपने ये देखा है कि जब हमने चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो हम उनको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। हम जब कोई भी एक स्टैंडर्डाइज चीज़ बन जाती है तो उसके साथ तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारी रेट्स हैं या जो हमारी वैल्यूज निकल रही हैं क्या वो इस स्टैंडर्डाइज को अप्रोच कर रही हैं। अगर वो कर रही हैं तो फिर उन रिजल्ट्स को जो है वो वेरीफाई, मतलब वो स्टैंडर्डाइज चीज़ उस रिजल्ट को वेरीफाई करती है और हम उस चीज़ को जो है वो अपने आइंदा लाइफ में या रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो स्टैंडर्डाइज डेथ रेट्स हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं फॉर मोर प्योरिफिकेशन।
अब हम इसमें टू मेथड्स जो यूज कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है. नो वी सी द डायरेक्ट मेथड. द डायरेक्ट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट कंसिस्ट्स इन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेथ्स दैट वुड बी एक्सपेक्टेड to occur in a standard population. If the age specified death rates of the given population were to apply and dividing the sum of the expected deaths by the standard population, then we will get the standardized death rate by direct method. इसका ये फॉर्मूला है, इसको देखें आप. इसके फॉर्मूले में भी यही बताया गया है जो कि अभी डेफिनेशन में बताया गया है कि expected deaths in a standardized population डिवाइडेड बाय द टोटल स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन. जो हमारे पास टोटल स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन होता है उसको सम ऑफ पी आई, जो कैपिटल पी आई है, ये स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन को शो कर रहा है. और इसी की तरह सम ऑफ डी आई ओवर पी आई मल्टीप्लाई बाय जो 1000 था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास यही था ना कि जो हम निकालते थे कि ए स्पेसिफिक डेथ रेट्स निकालते थे, उसको हम इसी तरह से फाइंड आउट करते थे. तो स्टैंडर्डाइज डेथ रेट में हमने सम ऑफ डी आई डिवाइडेड बाय पी आई, जो डी है हमारे पास वो डेथ्स होंगी और पी जो पॉपुलेशंस होंगी फॉर स्पेसिफिक ईयर्स हैं या स्पेसिफिक एजेस हैं, उनके लिए जो डेथ और पॉपुलेशंस हैं वो मल्टीप्लाई बाय जो स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन है, देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000. अभी एक एग्जांपल में हम करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी. एस टी स्टैंड फॉर स्टैंडर्डाइज डेथ रेट. डी आई, अब वो बता रहे हैं कि डी आई क्या है हमारे पास, denotes the number of deaths occurring in the given population in the ith age group during a specific year. वही स्टूडेंट्स जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि डी आई यही हमें शो कर रहा है कि स्पेसिफिक जो एज ग्रुप के लिए डेथ्स हैं उनको शो कर रहा है. यानी मैं 0 to 4 ईयर की डेथ्स को देखना चाह रही हूँ या मैं 16 to 20 ईयर्स की डेथ्स को देखना चाह रही हूँ कि 16 to 20 ईयर्स के जो लोग हैं इस एज के, उनकी डेथ रेट्स क्या हैं उनको देखना चाह रही हूँ. डेट्स डिफाइन द डी आई. नो पी आई डिनोट्स द मिड ईयर पॉपुलेशन फिगर्स इन द गिवन पॉपुलेशन इन द ith एज ग्रुप ड्यूरिंग द सेम ईयर. ठीक है, इसी तरह के उसमें पॉपुलेशन कितनी थी उस एज ग्रुप की, यानी कि 0 to 4 में पॉपुलेशन से 500 थी और डेथ्स जो हैं वो 16 या 18 हुई हैं ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो उसको हम पी आई से डिनोट करेंगे. और कैपिटल पी आई represents the mid-year population figure in the standard population in the ith age group in the same year. और इसी तरह जो कैपिटल पी आई है वो हमें स्टैंडर्डाइज जो है पॉपुलेशन को शो करेगी. If the death rates are adjusted both for age and sex, the expected death rates are calculated as follows. ठीक है, अगर हम ये कहें कि डेथ रेट हमने ये जो m शो कर रहा है, m हमें मेल के लिए शो कर रहा है कि हमने मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए निकालनी है, तो उसके फॉर्मूले को हम इस तरह से राइट डाउन करेंगे कि एम एफ जो है, स्मॉल एफ जो है वो फीमेल्स को शो कर रहा है, स्मॉल एम जो है वो शो कर रहा है मेल्स को. तो एक्सपेक्टेड डेथ्स फॉर मेल्स इक्वल्स टू डी आई एम डिवाइडेड बाय पी आई एम मल्टीप्लाई बाय कैपिटल पी आई एम. ये जो आई है ये तो ith ग्रुप के लिए है और जो ये m शो कर रहा है ये हमें मेल्स का शो कर रहा है कि मेल्स की जो स्पेसिफिक डेथ रेट्स हैं वो क्या हैं, और इसी तरह से इधर फीमेल्स की स्पेसिफिक डेथ रेट्स को शो कर रहा है. इनडायरेक्ट मेथड में देखें किस तरह से होएगा कि when the age specific death rates for the given population are not available. ठीक है, अब हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं होएगा, ए स्पेसिफिक डेथ रेट्स अवेलेबल नहीं है और देयर आर फ्लक्चुएशंस इन एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स. We determine the number of deaths that would be expected in the given population, assuming that the age specific death rates of the standard population had prevailed for 1 year in the given population. ठीक है, तो STR equals to observed deaths in the given population divided by the expected deaths in the given population, then multiply by CDR यानी crude death rate for standard population. तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड डेथ्स जो हैं वो किस तरह से शो की जाएंगी. जो एक्सपेक्टेड डेथ का फॉर्मूला है वो ये है कि डी आई, डी क्या है, कैपिटल डी है,
यानी कि टोटल जो हमारे पास डेथ्स हैं उनको सबको टोटल कर लेंगे तो DI डिवाइडेड बाय PI मल्टीप्लाई बाय PI, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड डेथ। आपको ये जितना भी काम है इसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स में, जैसे ही आप एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकली और खुद करके उसको देखते हैं तो आपको फौरन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। जब हम इनके फॉर्मूलेस पढ़ रहे होते हैं या इनको देख रहे हैं तो शायद हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो कि पहले ऑब्जर्व डेथ्स इन द गिवन पॉपुलेशन है और उसके बाद हम उसको डिवाइड करें एक्सपेक्टेड डेथ्स के साथ और देन मल्टीप्लाई बाय CDR। तो ये थोड़ा सा समझना हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन जब आप इसे न्यूमेरिकल करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल। आप देखें जी D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। D represents the number of deaths occurring in the ith age group in the standard population during a year। जो standard population है उसमें जो ith age group के लिए जो death rates होंगे उनको DI से डिनोट किया जाएगा। Then PI denotes the mid-year population figure in the given population in the ith age group during of the given population during the same year। PI जो small है वो तो उसी तरह से है जैसे हमने crude death rate। PI capital PI denote the mid-year population figure in the ith age group of the given population in the same year। ठीक है जी। The expected death for both males and females are calculated separately in a similar way and the formula applied अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। अब हम इसका फॉर्मूला किस तरह से अप्लाइड करेंगे, या तो ये मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए। तो स्टैंडर्ड डेथ रेट को हम सम ऑफ DIM प्लस सम ऑफ DIF डिवाइडेड बाय सम ऑफ कैपिटल DIM डिवाइडेड बाय PIM मल्टीप्लाई बाय PIM प्लस इसी तरह से इसका जो सम करेंगे वो फीमेल्स के लिए कर लेंगे। ये है सारा कुछ मेल्स के लिए, और ये मेल्स के किस फार्मूले के लिए, ये आपने अभी देखा ये एक्सपेक्टेड डेथ का फार्मूला था। ठीक है जी, ये मेल्स के लिए और ये फीमेल्स के लिए है। अब एक एग्जांपल से इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है। एग्जांपल में है कि ये हमें टेबल गिवन है, एज ग्रुप्स देखें आपको कहाँ से कहाँ तक के गिवन है। 0 to 14 के ग्रुप है, देन 15 to 29, 30 to 44 एंड अप टू सो ऑन 75 एंड अबव के लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। एंड देन डिस्ट्रिक्ट ए में जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास यानी कि 0 to 14 ईयर्स 500 लोग हैं और उसमें डेथ रेट 2 है। इसके बाद 2000 है, फिर 2000, 1000 है। टोटल ये पॉपुलेशन हमें डिस्ट्रिक्ट ए की बताई गई है और इसी तरह ये उनकी डेथ्स के बारे में बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट बी है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप समझ सकते हैं, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि लाहौर है या फैसलाबाद है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो पॉपुलेशन जो है आपके पास वो 400 है फॉर द एज ऑफ 0 to 14 ईयर्स के, यानी 400 लोग उस डिस्ट्रिक्ट में हैं। एंड देन 18 to 29 ईयर्स के 300 लोग हैं एंड अप टू सो ऑन, ये सारे डाटा हमें गिवन है। कंप्यूट क्रूड डेथ रेट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी कंसीडरिंग डिस्ट्रिक्ट ए एज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। किसको हम कंसीडर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ए को एज अ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। कैलकुलेट द स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फॉर डिस्ट्रिक्ट बी यूजिंग डायरेक्ट मेथड। देखिए जब भी आपको ये कहा जाएगा कि आप स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फाइंड आउट करें तो आपको हो सकता है ये मेंशन हो कि बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड और बाय यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड, और अगर आपको ये मेंशन ना हो तो आप बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड यू कैन कैलकुलेट स्टैंडर्डाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है कि ए स्पेसिफिक डेथ रेट को कैलकुलेट कर लेना है। ए स्पेसिफिक डेथ रेट का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, PI है, और ये हमारे पास क्या है, DI। यानी 2 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 4। इसी तरह से 8 डिवाइडेड बाय 2000 आएगा आपके पास, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो फिर 4 आ जाएगा। इस तरह इसको कैलकुलेट कर लें इस कॉलम को, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जानी चाहिए। जो इसका टोटल है डेथ्स का
वो देखें वो है 67, और जो टोटल पॉपुलेशन है आपके पास वो क्या है 6100। 67 divided by 6100 multiply by 1000, 10.98 means we can write 11.0. ओके अब क्या है, अब हमने ये किसके लिए किया है, फॉर डिस्ट्रिक्ट ए। इसी तरह से फॉर डिस्ट्रिक्ट बी के लिए कर लें सेम बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू क्या आ गया 2.5, 3.3, 5, 9, 35, 125। और जब हम इसके सम को और इसके सम को आप इसमें डिवाइड करेंगे, सम ऑफ डी आई जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है 145, और पॉपुलेशन हमारे पास वही है। इन दोनों को डिवाइड करें 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 23.8 आपके पास आ जाएगा। Careful examination of the figures in the above table shows that district B has in every age group a lower death rate than district A. ओके आप ये देखें कि डिस्ट्रिक्ट ए में डेथ्स कितनी हो रही हैं, यहाँ पे हमारे पास हो रही है 2 है, जबकि उसमें 1 है, इसमें 8 है, इसमें 1 है। हर एक एज ग्रुप में yet the crude death rate of district B is more than double the crude death rate of district A. ठीक है, अब जो क्रूड डेथ रेट हमारे पास आई हैं डिस्ट्रिक्ट ए की वो तो डबल है डिस्ट्रिक्ट बी की निस्बत। This is due to the fact that 72% of the population of district B is over 45 years of age and the majority of deaths are after the age of 45 years. At old ages, people die at a faster rate than younger ones. आपको मैंने पहले भी बताया था वियर आउट स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक फैन है, फैन के लाइफ टाइम गारंटी है, वारंटी है इसकी फैन की, तो जैसे जैसे उसका डेज गुजरेंगे बहुत ज़्यादा चल जाएगा तो इस मीन इसका वियर आउट करीब आ रहा है। इसी तरह इंसान की लाइफ है, जैसे ही वो 45 प्लस होएगा या 50 प्लस होएगा तो उसका जाहिर है अब उसने डेथ की तरफ ही जाना है, तो उसका डेथ रेट जो है वो ज्यादा हो जाए। इन डिस्ट्रिक्ट ए ओनली 26 ऑफ द पॉपुलेशन इज ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज। हम ये देखें, इसको देख लेते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट ए और बी में हमें बताया जा रहा है कि 74% जो लोग हैं वो 44 ईयर्स एज हैं उनकी, 74 ईयर की, यानी 74% लोगों की इतनी एज है, जबकि जो बाकी हैं लोग हमारे पास वो कितनी पॉपुलेशन है, ये वाली पॉपुलेशन जो है ये 26% लोग हैं। और अगर हम इस वाली पॉपुलेशन को देखें तो इसमें जो एट द एज ऑफ 44 ईयर्स हैं वो 28% ऐसे लोग हैं जो कि 4 ईयर्स हैं, और जबकि हमारे पास जो बाकी हैं 72% लोग वो ज्यादा जो हैं उसमें है आ रहे हैं, ओवर एज लोग हैं, और उनमें डेथ रेट भी देखें यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे डेथ रेट भी कम है। ठीक है, देखें डिस्ट्रिक्ट ए में डेथ रेट कम हो गया फिर उस एज के हिसाब से, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हर एक स्पेसिफिक में कम आ रहा था, सिर्फ 2 एक में ज्यादा आ रहा है फॉर डिस्ट्रिक्ट बी। हम लोग जो है ए स्पेसिफिक डेथ रेट हमने फाइंड आउट किया है फॉर फाइंडिंग द मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको कर रहे हैं। अब क्रूड डेथ रेट फॉर डिस्ट्रिक्ट ए के लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे, देन क्रूड डेथ रेट फॉर डिस्ट्रिक्ट बी के लिए फाइंड आउट करेंगे। क्रूड डेथ रेट हमने पढ़ा था, उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, डी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, और इसी तरह ए और बी का हम फाइंड आउट करेंगे। जब हम ए के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास डी क्या है, जो नंबर ऑफ डेथ्स हमारे पास आ रही हैं वो है 67 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 11.0। और इसी तरह से
क्रूड डेथ रेट फॉर डिस्ट्रिक्ट बी जो फाइंड आउट करेंगे वो भी डी डिवाइडेड बाय पी फॉर डिस्ट्रिक्ट पी फॉर डिस्ट्रिक्ट बी एंड डी आल्सो फॉर डिस्ट्रिक्ट बी। उसका डेटा लेके हम इसको डिफाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 145 डिवाइडेड बाय 6100 एंड 1000 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 23.8 पर थाउजेंड्स में आ रही है हमारे पास वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्सपेक्टेड डेथ रेट फाइंड आउट करनी है। डी आई डिवाइडेड बाई पी आई मल्टीप्लाई बाई पी आई। पी आई क्या है, हमारे पास जो पॉपुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड पॉपुलेशंस हैं, वो पी आई को शो कर रही हैं। तो जब हम इसको ये करेंगे तो हमारे पास किस तरह से निकल आएंगी, यानी कि फॉर डिस्ट्रिक्ट ए के लिए अगर किया जाए 1 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 500 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1। ओके, 1 डिवाइडेड बाई पी आई मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। फॉर डिस्ट्रिक्ट हमने करना एक्सपेक्टेड डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन एज एक्सपीरियंस इन डिस्ट्रिक्ट ए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ए को स्टैंडर्डाइज करते हुए तो हमने फाइंड आउट करना है। इट्स मीन कि इधर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ए ही आएगा, उसको ही फाइंड आउट करते हुए करना है। तो वो किस तरह से करेंगे फाइंड आउट कि 1 बाय, यानी बी की वैल्यू ले लेते हैं, वो 1 बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 500। 500 क्या है कि ए को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो ए की पॉपुलेशन को ले लिया है। पी आई जो है ये पी आई कैपिटल पी आई है, और 4 क्या है वो डिस्ट्रिक्ट ए। इसी तरह से करेंगे, देखें आप ये जो 1 बाय लिखा हुआ है 300, ये फॉर बी के लिए लिखा हुआ है कि बी की क्या है डी आई ओवर पी आई बी का है, और मल्टीप्लाई बाय 2000 जो आ जाता है बाद में वो ए के लिए आ रहा है, ए के लिए। ठीक है, ये ए के लिए लिखा हुआ है। इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, इक्वल्स टू 7 आ गया। देन हम 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 1000 मल्टीप्लाई बाय, इधर जाके देखें पॉपुलेशन तो वो 2000 है, एंड अप टू सोन ये सारी एजेस के लिए हम निकाल लेंगे। दिस इज द एक्सपेक्टेड डेथ रेट। और अब हमने करना है कि स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को किस तरह फाइंड आउट किया जाए। स्टैंडर्डाइज डेथ रेट का फॉर्मूला आपको पता है, जो अभी हमने पढ़ा है। हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स इन द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ कर लें हम डी आई डिवाइडेड बाय पी आई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल पी आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी आई मल्टीप्लाई बाय 1000। अब जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो कि अभी अभी चीज़ हमने फाइंड आउट की है वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 1 ओवर 1000 डी आई ओवर पी आई मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन का जिसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, प्लस कर लेते हैं सारी पॉपुलेशंस जो भी हमारे पास दिखी हुई हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए दोबारा से लिख रही हूँ, हालांकि ये सारा काम अभी अभी ये मैंने पिछले उसमें कॉलम में किया है। ये वाला कॉलम जो कि एक्सपेक्टेड डेथ रेट्स जहाँ पे फाइंड आउट की हैं, ये वाला कॉलम एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ। इस कॉलम को लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम स्टैंडर्डाइज कर लेंगे उन वैल्यूज़ को, यानी अप टू सोन आप इसको लिखते जाएं। डिवाइडेड बाय, यही वही वाला जो लास्ट कॉलम है उसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय आपके पास सम ऑफ कैपिटल पी आई। कैपिटल पी के आई क्या है, स्टैंडर्डाइज हमने किसको किया है, किसकी पॉपुलेशन को, ए की पॉपुलेशन को, यानी इधर आ जाएगा 500 प्लस 2000 प्लस 2000 और प्लस 1000, जो भी ए की पॉपुलेशन है वो लिख लें, प्लस 500 प्लस 100। ठीक है, एंड द वैल्यूज कम्स मल्टीप्लाई बाय 1000, 9.2 पर 1000 आएगी वैल्यू फॉर द स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को और कई तरीकों से फाइंड आउट भी किया जा सकता है। अगर हम ये कह दें कि सपोज करें, हम ये कह दें कि ये जो डी आई ओवर पी आई है वो इक्वल्स टू एम आई के बराबर है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है
वो चेंज होके इस तरह से नहीं आ जाएगा कि सम ऑफ MI PI डिवाइडेड बाय सम ऑफ PI। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड डेथ रेट। ठीक है जी, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट आइए अब एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। कैलकुलेट द क्रूड एंड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा में देखें हमें डिफरेंट एज ग्रुप्स गिवन हैं और डिस्ट्रिक्ट ए का डाटा फॉर पॉपुलेशन एंड डेथ रेट्स गिवन है और इसी तरह स्टैंडर्ड पॉपुलेशन एंड डेथ रेट्स जो हैं वो हमें गिवन है, यानी ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड कर दिए हुए हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्रूड डेथ रेट फॉर डिस्ट्रिक्ट ए। ये देखिए कि क्रूड डेथ रेट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, D डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, फॉर डिस्ट्रिक्ट ए की पॉपुलेशन उसको लें तो हमारे पास जो D है वो 29,067 है डिवाइडेड बाय 109,043 मल्टीप्लाई बाय, यानी 1 लाख समथिंग ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसको कैलकुलेट करने से, 27.21 पर 1000 आ जाएगा। इसी तरह से आप जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन और डेथ का डाटा आपके पास गिवन है उससे क्रूड डेथ रेट फॉर स्टैंडर्ड फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 29,035 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपके पास 28.37 पर 1000 जो है ये क्रूड डेथ रेट फॉर स्टैंडर्ड फाइंड आउट हो जाएगा। नो वी कंप्यूट स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट्स बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। 2 मेथड्स हैं हमारे पास, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड 1 and 2। 2 मेथड्स हैं हमारे पास। डायरेक्ट मेथड में DI डिवाइडेड बाय PI मल्टीप्लाई बाय, ये जो PI शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है, स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को। और अगर मैं ये PI का मतलब है कि ith एज ग्रुप के लिए, इसमें 0 to 9 एज ग्रुप, 10 to 24, 25 to 44, 45 to 64 एंड अप टू सोन सारे एज ग्रुप्स के स्टैंडर्ड पॉपुलेशन गिवन है। और अगर मैं सिंपल P लिख दूं तो इसका मतलब है कि ये उसके टोटल को, सम को फाइंड आउट। और इसी तरह से जो ये DI है ये क्या शो कर रहा है, ये वाला जो DI शो कर रहा है ये स्टैंडर्ड डेथ को शो कर रहा है। ith ग्रुप। और इसी तरह से ये PI शो कर रहा है और ये वाला जो स्मॉल PI है ये किसको शो कर रहा है, ये स्मॉल PI जो है ये शो करता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है फॉर डिस्ट्रिक्ट ए के लिए, पॉपुलेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट ए उसको ये शो करता है। अब हमने फाइंड आउट कर लेना है, यानी बाय द डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं पहले फाइंड आउट। जब हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे फाइंड आउट तो हम क्या कर रहे होंगे इस वक्त कि 728 डिवाइडेड बाय 20210 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 8336 देन 2154। आपको इन सिंबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है और मैंने इनको लेबल कर दिया है आपकी आसानी के लिए कि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन फॉर ith ग्रुप अगर होगा तो वो PI कैपिटल होगा, अगर स्मॉल आ गया तो इट्स मीन्स वो किसको शो कर रहा है, पॉपुलेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट ए को शो कर रहा है। और इसी के ना जो DI है वो क्या शो कर रहा है, ये वाला जो DI है वो शो कर रहा है कि आपके पास जो डेप्थ है फॉर ith ग्रुप इन डिस्ट्रिक्ट ए। सही है। इसी तरह से ये सारी जो है सिंबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन कैलकुलेट करना बहुत इजी है अगर आपको सिंबल्स के बारे में पता होगा। इन सबको सम अप करें तो आपके पास टोटल ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसी तरह से एक्सपेक्टेड डेथ्स इन डिस्ट्रिक्ट ए में फाइंड आउट करें बाय यूजिंग द
इनडायरेक्ट मेथड। इसका क्या मतलब है? इनडायरेक्ट मेथड में आप करेंगे, पहले क्या करेंगे कि आप कैपिटल DI डिवाइडेड बाय कैपिटल PI, यानी आप करें 6960 डिवाइडेड बाय 231428 मल्टीप्लाई बाय 20210। ठीक है जी। इसी तरह से फॉर द ग्रुप ऑफ 09 है, देन 10 to 24, बिल्कुल इसी तरह से फाइंड आउट करते जाएंगे बाकी सब के लिए। तो आपके पास ये कॉलम इस तरह से आ जाएगा। इन सबको सम अप करें। Now we have to find the standardized death rate by direct method and by indirect method। ठीक है, इसके लिए आप देख लें कि जो डायरेक्ट मेथड है उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि एक्सपेक्टेड डेथ्स इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। इसका ये फॉर्मूला है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सम ऑफ DI डिवाइडेड बाय PI मल्टीप्लाई बाय कैपिटल PI एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ PI मल्टीप्लाई बाय 1000। जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम करेंगे 28, जो अभी भी हमने कॉलम फाइंड आउट किया है उसी को मैं लिख रही हूँ। $27.89। और अब जो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि ऑब्जर्व डेथ्स इन द गिवन पॉपुलेशन, ऑब्जर्व्ड in the given population divided by expected deaths in the given population multiply by CDR crude death rate of standard population। अब देखें ये जो सारे हमने अभी टेबल में कॉलम्स बनाए थे, सिर्फ वहां से उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। आप ये देखें, पीछे जाएं, यहाँ पे हमें टोटल जरूर कर लेना चाहिए। जब भी ये आप कॉलम बनाएं, जब ये आप टेबल फॉर्म करें तो इसको टोटल जरूर कर लें, क्योंकि ये हमारे पास कैपिटल P है, सॉरी ये कैपिटल P है जो स्टैंडर्ड है, और इसी तरह से इसका सम ऑफ PI है, ये स्मॉल सम ऑफ PI है जो कि नेक्स्ट फार्मूलाज में हमें हेल्प आउट करेगा। स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने क्रूड डेथ रेट के बारे में पढ़ा है कि वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, किस तरह से हमें हेल्प आउट करती है, इसी तरह से हम लोग अब क्रूड बर्थ रेट के बारे में पढ़ेंगे। क्रूड बर्थ रेट इज द रेशियो ऑफ टोटल रजिस्टर्ड लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर टू द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन ड्यूरिंग द सेम ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, आप ये देखें, इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल क्रूड डेथ रेट की तरह से है। और क्रूड डेथ रेट में हम क्या कर रहे थे कि जो टोटल रजिस्टर्ड हमारे पास डेथ्स थी हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे, और इसमें जो टोटल रजिस्टर्ड बर्थ्स हैं हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ये क्या है, यहाँ हम पहले D लिख रहे थे, अब B लिख रहे हैं। B शोज द बर्थ्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वही जो कि हमारे पास पॉपुलेशन होगी मल्टीप्लाई बाय 1000। ये CBR से भी इसको स्टैंड्स किया जाता है, CBR से भी इसको डिनोट किया जाता है,
B denote the total number of live births registered during a given year, and P denote the mid-year total population during the same year. The difference between the crude birth rate and the crude death rate represents the crude rate of natural increase of the population per year per 1000 people. इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी हमारे पास जो क्रूड बर्थ रेट का और क्रूड डेथ रेट का जो डिफरेंस है, वो हमारे पास क्या निकल आता है? नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. दिस शोज द क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं. यहाँ हम लिख सकते हैं, पूरा लिख लें, क्रूड रेट ऑफ हम इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे कि क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इक्वल्स टू बर्थ्स माइनस डेथ्स डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000. द क्रूड बर्थ रेट इज समटाइम्स कॉल्ड द क्रूड लाइव बर्थ रेट. ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द स्टिल बर्थ रेट विच इज कंप्यूटेड एज फॉलो. देखिए, स्टिल बर्थ रेट भी हमें पता होता है कि स्टिल बर्थ रेट किस तरह से है. BS divided by B multiplied by 1000. BS denotes the number of still births during an year. ये है S से पता चल जाना चाहिए कि ये क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ स्टिल बर्थ्स. और इसी तरह से B क्या है कि नंबर ऑफ बर्थ्स जितनी हुई हैं वो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो स्टिल बर्थ रेट हम फाइंड आउट कर लेंगे. ए स्पेसिफिक डेथ रेट हमने फाइंड आउट किया था, यानी कि स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए जो डेथ रेट्स था वो किस तरह से फाइंड आउट होता था, उसी तरह से हम ए स्पेसिफिक बर्थ रेट जो है फाइंड आउट करेंगे. वाइल कैलकुलेटिंग क्रूड बर्थ रेट वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन, बट द नंबर ऑफ बर्ड्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मैरिड वुमेन ऑफ चाइल्ड bearing एज. मोर births vary with the age of the parents, etc. A specific birth rates are computed for women by the formula. वो किस तरह से की जाएगी कि BI divided by PRF. F represents the female, कि ये फीमेल की पॉपुलेशन से इसको कैलकुलेट किया जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 1000. BI denote the number of births registered during the year to women of ith age group, and BAF denotes the mid-year population figure of women in the same age group. ठीक है. Know the standardized birth rate. The crude birth rate cannot be used for inter-area comparison because the number of births in any area depends upon the number of married women between the childbearing ages. The crude birth rate for an area containing a very large proportion of population outside the childbearing ages is likely to be smaller in spite of the fact that the number of children per woman in the area is greater. The standardized birth rate is computed in a manner similar to the standardized death rate by taking a standard population of women between the childbearing ages given according to the different age groups. स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट भी बिल्कुल हम उन्हीं लाइंस पे फाइंड आउट करेंगे जैसे कि हमने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को फाइंड आउट किया था. स्टूडेंट्स, आइए अब हमने जो टॉपिक पढ़ा है कुछ एग्जांपल्स करके उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. हमने इस लेक्चर में ए स्पेसिफिक डेथ रेट्स, ए स्पेसिफिक बर्थ रेट्स और स्टैंडर्डाइज डेथ रेट्स के बारे में पढ़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एग्जांपल कर रहे हैं इसमें हमने फाइंड आउट करना है एज सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट्स फॉर द फॉलोइंग डाटा फॉर सेलेक्टेड एज ग्रुप. आप ये देखें कि पहले हमने ए स्पेसिफिक डेथ रेट फाइंड आउट किया था. अब क्या आ रहा है आपके पास? अब आ रहा है एज सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट. ठीक है, मीन्स के सेक्स इन्वॉल्व हो रही है. सेक्स में क्या है? जेंडर है हमारे पास. जेंडर में क्या होता है? मेल एंड फीमेल्स, यानी मेल्स का भी डाटा है हमारे पास और इसी तरह से हमारे पास फीमेल्स का डाटा है. आप ये देखें कि मेल्स और फीमेल्स की पॉपुलेशन मिड ईयर पॉपुलेशन गिवन है एंड देन द नंबर ऑफ डेथ्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स वो हमें गिवन है. एज ग्रुप्स 10 to 14 एज ग्रुप का जो डाटा है मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी टोटल पॉपुलेशन जो है वो गिवन है और साथ में उनका डेथ रेट्स गिवन है.
इसी तरह से 15 to 19 एंड अप टू सो ऑन 50 to 59 ईयर्स का डाटा हमें गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड एज सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट। आपको पता है जो हमारे पास एज स्पेसिफिक डेथ रेट है उसका क्या फॉर्मूला होता है। हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एज स्पेसिफिक डेथ रेट इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ डेथ्स। अगर हम ये कहें कि मैं ये फाइंड आउट करना चाहती हूँ ए स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर द ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी का मैंने फाइंड आउट करना है ना। तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ डेथ्स occurring in age group 10 to 14 divided by क्या आएगा, मिड ईयर पॉपुलेशन। फॉर द सेम ग्रुप 10 to 14 मीन्स हमने क्या करना है, ये देखें हमारे पास ये डेटा है, ये हमारे पास मेल्स का है, ये फीमेल्स का है, ठीक है। मेल्स डेथ्स है और फीमेल्स की भी ये डेथ्स गिवन है। हम मेल्स की डेथ्स को यानी DI को डिवाइड करेंगे PI के साथ एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। मेल्स की डेथ को मेल पॉपुलेशन से ही करेंगे एंड देन इसको इसके साथ करेंगे और इसी तरह से इस मेल की जो डेथ्स हैं उनको मेल्स की पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखेंगे तो हमारे पास ए स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर मेल एंड फॉर फीमेल फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 भी करना है। फर्स्ट हमारे पास आएगा वो आएगा 11.56, देन 11.16, 6.76, 9.29। हम क्या कर रहे हैं, 9.29 जो हमारे पास डेटा आ रहा है हम कर रहे हैं 1039 को 1,11,878 के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह से 14.73 एंड 25.37 जब हम फीमेल्स की करेंगे तो अब फीमेल्स की जो डेथ्स हैं वो 959 है for the age group of 10 to 14 and the total number of population is 69,379. Now we have to divide 959 by 69,379 then multiply by 1000 and we will get 13.82. ठीक है। On the same lines when we have to find the age specific death rate for the age group of 15 to 19 we will divide 917 by 56,371 and then multiply by 1000 and we get the value that is 16.27. Similarly we can find other values for the other age groups like to 20 to 29, 30 to 39 and up to so on 50 to 59. On the same lines we can write values as स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, आप खुद इसको करके देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है जितना भी मैंने अभी तक आपको करवाया है वो बहुत इजी और सिंपल वे में करवाया गया है। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए स्पेसिफिक डेथ रेट यानी कि एक स्पेसिफिक जो एज है, एज ग्रुप्स का मतलब भी यही है कि 10 to 14 ईयर्स के दरमियान में जो लोगों की डेथ रेट्स हो रही हैं, जो पॉपुलेशन है उसमें से हमें वो प्रोपोर्शन बता देगा कि वो कितनी डेथ्स हो रही हैं, किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। आप ये देखिए फीमेल्स में जो ये रेट है स्पेसिफिक डेथ रेट वो 10 to 14 ईयर्स के लोगों में कम है। जाहिर है जब लोग यंग होते हैं तो डेथ रेट भी कम होता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था एज बढ़ती जाती है, जैसे हमारे यहाँ ऑन एवरेज 60-65 ईयर्स एज है पाकिस्तान में,
तो आप ये देखें कि यहाँ पे जाके हमारे पास 26.31 जो है वो रेशियो इंक्रीज, कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। इसी तरह मेल्स में भी इंक्रीज हो रही है 25.37। अगर हम मेल्स और फीमेल्स का कंपैरिजन करना चाहें कि किसी खास एज ग्रुप के लिए कि मेल्स की शरह ज़्यादा है डेथ्स की या फीमेल्स की ज़्यादा है, तो हमें उस एज स्पेसिफिक डेथ रेट हेल्प आउट करेगा। आप ये देखें कि यहाँ 40 to 49 ईयर्स के जो मेल्स की है रेशो वो 14.73 है, जबकि फीमेल्स के 16.65 है। इसी तरह से 30 to 39 ईयर्स के जो मेल्स हैं वो 9.29 है, जबकि फीमेल्स 20.88 हैं। आप ये देखें कि जो फीमेल्स में डेथ रेट इसलिए भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज जो है वो बहुत सारी फीमेल्स की डेथ हो जाती है, और जो प्रेगनेंसीज की टाइम पीरियड है वो जाहिर है अबव 40 तो बहुत कम होएगा। जो मैक्सिमम पीक की एज है वो 20 to 45 और 40 ईयर्स के दरमियान की एज होएगी, जिसमें कि फीमेल्स की डेथ रेट्स भी ज़्यादा होंगी। स्टूडेंट्स, आइए अब एक एग्जांपल से हम स्टैंडर्डाइज डेथ रेट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल करवाई थी, और उस एग्जांपल में जो मैंने आपको करवाया था वो कुछ इस तरह से था कि आपने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फाइंड आउट करना था। आपको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन पता थी और डेथ जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं फॉर द स्पेसिफिक एज ग्रुप्स वो पता थे। अब जो इस एग्जांपल में डिफरेंस है वो ये है कि हमने मेल्स की और फीमेल्स की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं। देखें, इसमें हमारे पास 0 to 9 ईयर्स के जो मेल्स का डाटा है वो भी गिवन है, और जो फीमेल्स का डाटा है वो भी। ये क्या है? ये पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड डेथ्स इन द प्रोविंस में जो डेथ्स हैं वो भी हमें प्रोवाइडेड हैं कि मेल्स की कितनी डेथ्स हुई, यानी 658 मेल्स की डेथ हुई ड्यूरिंग द एज ऑफ 0 to 9 व्हेन द पॉपुलेशन इज 19,440 थी, ठीक है। इसी तरह ये फिगर जो है वो फीमेल्स की पॉपुलेशन को डेथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब है पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए। आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट ए में, ये पूरे प्रोविंस की है और ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट ए में से, डिस्ट्रिक्ट ए का प्रोविंस का मतलब है कि पूरे पंजाब की पॉपुलेशन में से इतने परसेंट लोग, जब हम इसको ए स्पेसिफिक डेथ रेट फाइंड आउट करेंगे तो इतने परसेंट बोल सकते हैं। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि 592 फीमेल्स की डेथ हुई 0 to 9 ईयर्स की एज के दरमियान जो थी, 592 उनकी डेथ हुई व्हेन द पॉपुलेशन इज 17,640। पॉपुलेशन ये पंजाब की भी हो सकती है और इसी तरह से सिंध की हो सकती है, क्योंकि ये प्रोविंस की पॉपुलेशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट ए मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लाहौर की, फैसलाबाद की जो मेल हैं और फीमेल्स हैं, अब उनकी पॉपुलेशन है हमारे पास वो कितनी है कि 980 की तो पॉपुलेशन थी, और इसमें से जो फीमेल्स की डेथ्स हुई हैं वो कितनी हुई हैं, 45 हुई हैं फीमेल्स की डेथ व्हेन द एज इज 0 to 9 ईयर्स। ऐसे ही एज जो है वो 10 to 29 ईयर्स हुई तो ये डिक्रीज होगी रेशो और इट कम्स आउट 12, ठीक है। इसी तरह से 10, 5, 13 ये फीमेल्स की हैं और मेल्स की हैं। ये जो फिगर्स आपको लिखी हुई मिल रही हैं ये सर्वे सैम्पलिंग के थ्रू इनको कलेक्ट किया जाता है। जो मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाया था एन्यूमरेटेड स्टडीज के बारे में मैंने आपको बताया था, तो एन्यूमरेशन के थ्रू, सेंसस के थ्रू ये सारी फिगर्स जो हैं वो हम कलेक्ट करते हैं। और इन फिगर्स को कलेक्ट करने का मतलब ये है कि हमें पता हो कि किसी भी खास डिस्ट्रिक्ट में डेथ्स की शरह क्या जा रही है, और ये शरह मेल्स में ज़्यादा है या फीमेल्स में ज़्यादा है, किस एज में ये शरह ज़्यादा है, क्या अबव 20 वाले की शरह ज़्यादा है या बिलो 50 वाले। हम इस तरह से कह सकते हैं
कि 40 to 50 के दरमियान में ये शरह ज्यादा है। इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के लिए दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टैंडर्डाइज डेथ रेट का फार्मूला बताया था, वो यूज टू मेथड फॉर द स्टैंडर्डाइज डेथ रेट, दैट इज द डायरेक्ट मेथड एंड द इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जब हम करेंगे तो उसमें हम ये देखें, ये जो d/p है मल्टीप्लाई बाय ये स्मॉल pi है और इस तरह स्मॉल di है और ये कैपिटल pi है, ठीक है। तो ये किस चीज को शो कर रहा होता है? ये जो हमें शो कर रहा है स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को शो करता है। जब हम मेल्स और फीमेल्स के लिए लिखेंगे तो जाहिर है इसके सम ऑफ दिस फिगर एंड सम ऑफ दिस DIM, M जहां भी लिखा है वो मेल्स को शो कर रहा है और इसी तरह F जहां भी लिख रहा है वो फीमेल्स को शो कर रहा है। देखें स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्डाइज डेथ रेट है वो हमारे पास जो जर्नल फार्मूला होता है स्टैंडर्डाइज डेथ रेट का, मैं आपको वो भी इधर साइड पे लिख देती हूँ कि स्टैंडर्डाइज डेथ रेट को हम इस तरह से लिखते हैं कि सम ऑफ हम लिखते हैं DI/PI मल्टीप्लाई बाय PI। ये जो कैपिटल PI है दिस शोज द स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन, दिस शोज द पॉपुलेशन, ये हमें शो करता है जो कि डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ हमारे पास जो भी जिस भी कैटेगरी में हम ले रहे हैं उसको शो कर रहा होता है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ कैपिटल PI मल्टीप्लाई बाय 1000। ये हमें स्टैंडर्डाइज डेथ रेट शो कर रहा है बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। इसी फॉर्मूले को हमने मेल्स और फीमेल्स में कन्वर्ट कर दिया, ये देखें, जबकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मेल्स के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी है। क्योंकि ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है तो मोर स्पेसिफिकली हम इसको एनालिसिस करके बता सकते हैं। इसी तरह सम ऑफ बोथ हम ये करेंगे कि जो PI है वो ये समझ लें कि ये इस चीज को सम ऑफ PI इस चीज को शो कर रहा है। इसी तरह से स्टैंडर्डाइज डेथ रेट बाय यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड डिफाइन किया जाता है कि सम ऑफ DIM प्लस सम ऑफ DIF डिवाइडेड बाय सम ऑफ कैपिटल DIM PIM मीन्स के स्टैंडर्डाइज डेथ रेट और स्टैंडर्डाइज जो है वो पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है PIM डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन से। ये जो M शो कर रहा है ये पहले मेल्स के लिए हो गया एंड देन जो है वो हम फीमेल्स के लिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट, सिर्फ इन फॉर्मूलों को समझने की और याद रखने की ज़रूरत है। आप इस तरह से इनको, वो बहुत इजी है। जो इसका ये देखें, जो मैंने आपको जनरल फार्मूला लिख के बताया है, इसका सिर्फ ये मकसद है कि जब हमारे पास इकट्ठी पॉपुलेशन होगी जिसमें मेल और फीमेल सारे इन्वॉल्व होंगे तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर मेल और फीमेल्स इन्वॉल्व इस तरह से हैं कि उनकी भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई है तो हम इसी फार्मूले को इसमें मेल्स और फीमेल्स के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में जो ये कॉलम्स में इस तरह से बना के आपको बताती हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये देखें कि जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि इसके बैकग्राउंड में आपको है कि जी मैंने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्डाइज डेथ रेट का जब फॉर्मूला लिखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आप कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसलिए आपने जिस तरह से ये मैंने आपको इस सब्जेक्ट में थॉरली मैंने कॉलम्स बना के और उसके बाद बताया है, कोशिश करें कि आप भी काम का पैटर्न इसी तरह से रखें क्योंकि इसको समझना ज्यादा आसान है। हम लाइन बाय लाइन, रो बाय रो, यानी फॉर द एज ऑफ 0 to 9 भी मैं इस चीज को आपको बता के सिमिलरली कह के बाकी सारी चीजें फाइंड आउट करवा सकती थी, लेकिन मैंने कॉलम्स के थ्रू इसलिए करवाई हैं ताकि आपके लिए इजी हो समझना और इसको याद रखना। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास प्रोविंस की है, पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंस है, दैट मीन्स इट इज द स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन, ठीक है, एंड दैट्स इन द प्रोविंस मीन्स स्टैंडर्डाइज्ड दैट्स मीन्स वी हैव डिनोटेड बाय द कैपिटल्स ऑफ PI एंड DIM। IM लिखें या IF लिखें, ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ
कि प्रोविंस की है मीन स्टैंडर्डाइज है, तो मैंने इधर कैपिटल PIM लिखा है। इसी तरह से इधर कैपिटल PIF है। जब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की आ गई तो उसको स्मॉल से मैंने शो किया हुआ है। आपने भी ये डिफरेंस जरूर रखना है। अगर हम ये डिफरेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो इसी तरह से याद होगा ना कि क्या चीज डिवीजन में पहले आ रही है और क्या चीज बाद में आ रही है, तो फिर आप उसमें भी मिस्टेक कर देंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है DIM ओवर PIM, मतलब दैट्स in district A for males divided by population of district A in males multiply the standard यानी province population of males। तो फर्स्ट जब हम 0 to 9 एज के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 967। स्टूडेंट ये मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता देती हूँ करके कि आपको ये याद रहे कि ये आंसर्स आए हुए हैं। जब आप खुद बैठ के इसको कैलकुलेट करें तो आपके लिए वेरीफाई करना इजी रहे। एक दो दफ़ा आप ये प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपका डाटा अगर चेंज भी कर दिया जाए, जाहिर है बहुत सारे सर्वेस होते हैं पाकिस्तान में और हर सर्वे में जो कुछ नए रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इन फिगर्स की वजह से मिलते हैं ना कि ये फिगर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं। तो फिगर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिगर्स कोई से भी हों, सिर्फ आपको थीम पता होनी चाहिए कि आपने फार्मूला लगा के फाइंड आउट किस तरह से करना है और इस फार्मूले के रिजल्ट से हमें क्या इंटरप्रिटेशन मिलती है कि हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी। इसी तरह से आप जो है वो 10 to 29 एज ग्रुप के लिए फाइंड आउट कर लें। डेट्स कम्स आउट टू बी 360, 273, 117 एंड 277। टोटल इसको करें तो आपके पास आ जाएगा 1994। इसी तरह से आप फीमेल पॉपुलेशन के लिए कर लें। फॉर DIF का क्या मतलब है कि दैट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट A फॉर फीमेल्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट A फॉर फीमेल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोविंस फीमेल्स पॉपुलेशन। ये सारे कॉलम्स जो हैं ऊपर क्वेश्चन में आप वाइट किए गए हैं, उन सारे कॉलम्स को फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना है सिर्फ आप। इसी तरह से हमारे पास एक्सपेक्टेड डेथ्स इन डिस्ट्रिक्ट ए ऑन द बेसिस ऑफ डेथ्स इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन प्रोविंस है। अब ये स्टैंडर्डाइज है, हमारे पास DIM है। DIM क्या है हमारे पास, आप ये देखें जो DIM है हमारे पास वो डेथ्स इन द प्रोविंस फॉर मेल्स है। इसी तरह से पॉपुलेशन फॉर द प्रोविंस for males multiplied by PIM represents populations of males for district A। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास 35 आ जाएगी और इस तरह से अप टू सो ऑन आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सम अप करें इन वैल्यूज को तो 79 आ जाएगा। फीमेल्स के लिए भी इसी तरह से आप फाइंड आउट करें। अब हमने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट फाइंड आउट करना है, जो कि अभी अभी फार्मूला मैंने आपको बताया था, उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर दें। ये जो आई है हमारे पास वैल्यू, ये क्या है, ये हमारे पास है सम ऑफ PIM और इसी तरह ये है सम ऑफ PIF। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 27.24 पर 1000। ठीक है जी। जब हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, नो यूजिंग द स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट बाय इनडायरेक्ट मेथड वी विल ऑब्टेन ये जो अभी अभी मैंने फार्मूलाए आपको करवाए हैं दोनों, मैं सिर्फ उनमें वैल्यूज जो है पुट कर रही हूँ। और हमारे पास दोनों मेथड यूज करने से आंसर सेम ही आएगा।
हालांकि ये दोनों फार्मूले जो स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फॉर द डायरेक्ट मेथड और फॉर इनडायरेक्ट मेथड है वो अलजेब्रिकली इक्विवेलेंट नहीं है. देयर माइट बी स्लाइट डिफरेंस इन द रिजल्ट्स बट न्यूमेरिकली दे बोथ आर इक्वल. स्टूडेंट, इसके अलावा एक जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो बर्थ रेट के बारे में पढ़ा है, तो हम क्रूड बर्थ रेट को भी देख लेते हैं कि किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है. जो क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला है आप उसको देखें कि B डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 1000. दिस इज कॉल्ड द क्रूड बर्थ रेट. नाउ इन दिस एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द एज sex specific death rates for the following data for selected age group. रजिस्टर्ड बर्थ्स हैं और फीमेल पॉपुलेशंस हैं कि कितनी बर्थ्स जो है वो रजिस्टर हुई. एज ग्रुप कौन सा है? 15 to 19. फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? 66,000. जो इसका फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं. जैसे क्रूड डेथ रेट था तो D आता था, आप बर्थ रेट थे तो B डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 1000. इट्स वेरी सिंपल. और इसी तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे. ये हमारे पास B है, ये हमारे पास P है. क्या करना है हमने? P डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे 78,090 डिवाइडेड बाय 66,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 1119.5. इसी तरह से अब हम सिर्फ कॉलम्स को आपस में डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नथिंग एल्स. स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. ए स्पेसिफिक बर्थ रेट से देखें जो 44 ईयर्स है वो हमारे पास 99.4 आया है पर 1000 के हिसाब से. तो हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? द ए स्पेसिफिक बर्थ रेट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 5 ईयर एज ग्रुप्स. द एज क्लासिफिकेशन recommended by the United Nations has 10 categories under 15 years, 15 to 19, to 45 to 49, and the terminal groups 50 and over, and a group of unknown ages. However, these dates in the demographic yearbook are for the groups under 25 years age groups, 20 to 24, and 40 to 44, and the terminal group 45 and over. The age specific birth rates throw light on the age and sex composition of the population. They can therefore be used to compare the birth rates in different age groups of a population or birth rates of one population or area with the birth rates in the corresponding age groups of other population or areas. जो basically crude birth rate है वो हमें इस तरह से पता चलेगा कि किसी खास एज ग्रुप की फीमेल्स में बर्थ रेट्स हैं वो कितने हैं किसी एक एरिया के और किसी दूसरे एरिया के. जैसे आप रूरल और अर्बन एरियाज के लोगों को आपस में उनकी बर्थ रेट्स को, या हम ये कहते हैं कि वहाँ पे बर्थ ज़्यादा हो जाती हैं, हालांकि क्योंकि वहाँ शादियाँ ज़्यादा जल्दी हो जाती है वहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा होते हैं शहरों की निस्बत. तो ये इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे. ये डिफरेंसेस जो हैं फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें. फार्मूलों की सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है. न्यूमेरिकली सॉल्व करना बहुत सिंपल है.